हेलो स्टूडेंट्स, मायबोली कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन सेशंस में आपका स्वागत। आज हम 9th स्टैंडर्ड एंटायर हिंदी का दूसरा लेसन जो है वो आज पढ़ने जा रहे हैं। आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ और उसका नाम है बिल्ली का बिलनगुड़ा। बिल्ली का बिलनगुड़ा ये हमारा आज का जो पाठ है, जो दूसरे नंबर का पाठ है। हमने इससे पहले इसका पहली जो कविता थी हमारी, वो हमने कल देखा था। उसका नाम था चांदनी रात। ठीक है, अब चांदनी रात के बाद में आज हम देखने जा रहे हैं बिल्ली का बिलनगुड़ा। अब बिल्ली का बिलनगुड़ा जो है ये राजेंद्र लाल हांडा ये लेखक है आज इस लेसन के। ये बहुत ही सुंदर लेख है, सुंदर संवाद है। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे एक प्रसंग को उन्होंने यहाँ बताया है। राजेंद्र लाल हांडा के बारे में थोड़ा सा हम लोग पहले जान लेते हैं। राजेंद्र लाल हांडा जी जो है ये बहुत ही जाने माने कथाकार है और आप इनकी रचनाएं जो है ये पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती हैं और अलग अलग विषयों पे इनकी लिखने की इनकी खूबी है। और दूसरा ऐसा है कि ये जो कहानी है जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन इस हास्य कहानी में है। इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है। ये हास्य कहानी है, इसलिए इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे रहा हूँ। प्रस्तुत पाठ में, इस पाठ में, ये जो दूसरे नंबर का पाठ आज हम जो देखने जा रहे हैं, इसमें लेखक हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलत फहमी में कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया है कि गलत फहमियाँ अगर हमारी लाइफ में हो जाती है तो हमको क्या क्या दिक्कतें आती है, उसके बारे में ये बहुत ही सुंदर ये जो हास्य हमारी ये जो पाठ है, ये पाठ में पूरी तरह से उन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर हमको हंसाया है। एक प्रसंग दिया है, उस प्रसंग में बहुत सुंदर हमको हंसाया है और बहुत सुंदर ढंग से राजेंद्र लाल हांडा ने आपको ये बिल्ली का बिलनगुड़ा ये जो पाठ है इसमें आपको एक अलग ही तरह की जानकारी देने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए ये हम पढ़ते हैं, आज शुरू करते हैं इसका। और आपसे जैसे मैंने पहले भी बताया था, आप जब भी ये वीडियो देखोगे तो आपके साथ में आपकी किताब रहना बहुत ज़रूरी है। आपको इनकेस कोई शब्द नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत आती है, मैं कोशिश करूँगा कि उसे बोर्ड पे आपको लिख के दे दूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन आप आपके हाथ में किताब रखिए, इनकेस कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आपको आता है तो उसका मीनिंग भी आपको मैं वहीं के वहीं समझा दूँगा। ठीक है, चलिए। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था। जहाँ डिफिकल्ट है मैं बता दूंगा, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। इसका मतलब है पहले हम लोग क्या करते थे, रास्ते घरों में बिल्ली अगर घर में रहती है तो अच्छा नहीं माना जाता, रास्ता अगर बिल्ली काटती है तो वो अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन आजकल की परिस्थितियों में ये सब चेंज हो चुका है, बदल चुका है और ये पुरानी विचारधाराएं और परंपरा जो है अभी घपले में पड़ गई है। घपले में पड़ गई है मतलब उसको अभी कोई वैल्यू दे नहीं रहा। ठीक है, घपले में पड़ गई है मतलब उसको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। घपले में पड़ना है बेकार हो जाना। ठीक है, ओके। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। ठीक है, पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। देखिए इनका क्या कहना है, पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुतेरे प्रयत्न किए गए, परंतु हमारी एक न चली। एक न चली का मतलब हमारा कुछ नहीं हुआ, हम कुछ नहीं कर पाए। एक न चली का मतलब है कुछ नहीं कर पाए। लेखक बताते हैं कि उनके घर में बहुत सारे चूहे हो गए थे। उन चूहों को भगाने के लिए बहुत कोशिशें की गई, लेकिन इनकी एक न चली। मतलब लेखक ने जो भी प्रयत्न किए वो नहीं चल सके। उन्हें घर से निकालने के लिए बहुतेरे प्रयत्न किए, लेकिन हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा। आटे के अनाज के लिए और आटा रखने के लिए लोहे के ढोल बनाए गए। मतलब क्या है कि लोहे के डिब्बे बनाए गए ताकि चूहे उसमें न जा सके। ढोल का मतलब है इस तरह के बर्तन बनाए गए, लोहे के बनाए गए ताकि उसमें ये चूहे जा न सके। लेकिन यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा,
परंतु आंख बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लग गए। कारगर रहा का मतलब है कुछ दिनों तक ये उपाय चलता रहा, बहुत अच्छा सही रहा यह समस्या। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इन लोहे के ढोलों में भी चूहे घुसने लग गए धीरे धीरे आंख बचाकर। जैसे आंख बचाकर का मतलब है कि जैसे ही समझो अपन वो लोहे के ढोल में से समझो कुछ दाना अनाज निकाल लिया, अनाज निकालने के बाद में वहाँ रखने के लिए गए, इस बीच में वो लोहे का ढोल खुला रहता है, तुरंत कोई चूहा उसमें चला जाता था। आंख बचाकर जाना मतलब हमसे छुपा कर जाना, मतलब जब हमको मालूम नहीं रहता हम कहते कि हमारी आंख बचाकर तू क्या कर रहा है। पिताजी हरदम बच्चे को कहते हैं, इसका मतलब क्या है कि बच्चा पिताजी को बगैर बताए कोई काम कर रहा है, उसको बोलते हैं आंख बचाकर करना। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया मतलब विचार विमर्श किया। परामर्श मतलब विचार विमर्श करना, मतलब एक दूसरे के साथ में बात किया कि अब क्या करें यार, इतने सारे चूहे हो गए, कुछ तो उस पर सॉल्यूशन चाहिए। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। अब सबने कहा कि चलो अब चूहों से निजात पाना है, चूहों से अगर हमको चूहों को मारना है, घर से भगाना है तो बिल्ली पालते हैं। अब किसी को इस पर कोई आपत्ति न थी। आपत्ति का मतलब है किसी को इस पर कोई शक नहीं था, कोई डाउट नहीं था, चलो अच्छी बात है कर लेते हैं। चुनांचे का मतलब है इसलिए। इसलिए एक बिल्ली लाई गई, उसकी खूब खातिर होने लगी। अब बिल्ली को खाना खातिर होने लग गई मतलब उसको बहुत अच्छी तरह से अटेंड करने लग गए। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते, और उसने भी बिल्ली ने भी क्या किया, विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। अब जैसे ही बिल्ली घर में घुस गए, उसने जितने भी चूहे थे सबको एक एक करके खाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए, सब चूहों को इसने खा लिया। सब लोग बड़े खुश हो गए। बिल्ली प्राय सभी लोगों की पहले क्या करती थी बिल्ली, प्राय सभी लोगों के थाली से जूठन ही खाती थी, इसलिए हमें इसका कोई खर्च नहीं पड़ता था। मतलब बिल्ली पहले क्या करती थी, सब लोग खाना खा लेते थे, खाना खाने के बाद जूठन का मतलब है हमारा जो जूठा बच जाता है डिश में, उसको हम जूठन कहते हैं। अब जो डिश में बच जाता था वही बिल्ली खा लेती थी सबके डिश में का, तो इसलिए लेखक को खाने पीने का उसकी कोई फिक्र नहीं रही थी। लेकिन 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए लेकिन बिल्ली से तंग आ गए। अब ये इनका कहना यह था कि अब सब कुछ चूहे हुए तो निकल गए घर से, लेकिन अब बिल्ली जो थी उससे लेखक तंग आ गए। अब उससे कैसे तंग आ गए हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है। ये बिल्ली क्या करती थी, वो सिर्फ अनाज खा लेती थी चूहे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कहना है लेखक का कि ये बिल्ली तो हमको तंग भी करती है और खाती भी बहुत ज़्यादा है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। अब बिल्ली के प्रति व्यवहार बदल गया इनका, क्योंकि बिल्ली इनको तंग करने लग गई थी। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं थी, जो शेर के काबू में नहीं आई वो हमसे कैसे मात खा जाती। बिल्ली को क्या कहते हैं, बिल्ली को कहते हैं शेर की मौसी। वो शेर से भी नहीं डरती है, इसलिए कहीं पर भी जंप मारती है, कुछ भी करती है, उसको घबराती नहीं है वो। इसलिए वो लेखक का कहना ये है कि वो शेर से नहीं घबराई तो हमसे क्या घबराएगी, हमसे क्या मात खाएगी। उसने भी अपना रवैया बदल लिया। वो भी क्या करती थी, रवैया बदल लेना यानी उसने भी अपना तरीका काम करने का बदल लिया। किसने, बिल्ली ने। हमारे आगे पीछे करने की बजाय वो रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। अभी क्या करती थी बिल्ली, वो ऐसा किसी के पीछे पीछे नहीं करती थी, वो रसोई के बाजू में बैठी रहती थी एक कोने में चुपचाप। जब भी मौका मिलता था मजे से जो जी में आ जाती वो खा लेती। अब रसोई में अगर कोई नहीं रहा, थोड़ी देर के लिए रसोई से निकल गए, तो ये तुरंत आ जाती थी और उसको जो भी अच्छा लगता था वो खा लेती थी। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। इस तरह से कुछ खा रही है, पी रही है, तो इसमें बिल्ली बहुत बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही रसोई में कुछ लेने गया। लेखक का कहना है कि एक दिन सुबह उठा मैं और जैसे ही रसोई में गया, देखता हूँ तो कढ़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया था, बिल्ली खूब मज़े से खा रही थी। कल दही लगाया था रात को बहुत सुंदर,
और वो दही जो है बहुत बढ़िया दही था। और देखा लेखक ने कि बिल्ली भी बड़े मज़े लेकर उसको खा रही थी, लेकिन कोई नहीं था वहाँ पर। अब चिंता ये हुई लेखक को, ये बिल्ली इस तरह से काम करने लग गई, तो लेखक परेशान हो गए, सब लोग घर के। तो अब बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए, बिल्ली को कैसे भगाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है, रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी। उसने क्या किया, बोरी जो रहती है खाली, जिस पर हम लोग सामान लाते हैं जिसमें भर भर के, वो बोरी में उसने क्या किया, 2 रोटियां डाल दिया और चुपके से एक तरफ खड़ा हो गया, बिल्ली का इंतजार करने लगे। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर ऊपर से बंद कर दिया। अब उसने क्या किया था, बोरी में अंदर की तरफ 2 रोटियां रख दी थी। जैसे ही बिल्ली आई अंदर घुस गई बोरी में और 2 रोटियां खाने लग गई। इसने क्या किया, उसके नौकर ने तुरंत वो बोरी जो है वो बंद कर दी, अब ऊपर से बंद कर दिया और इस तरह से रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया, ऊपर से रस्सी से मुंह भी बांध दिया बोरी का। चूंकि अब रात के 10 बजे थे, मतलब अब बोरी जैसे ही रस्सी से बांध दिया, क्या हो गया, बिल्ली अंदर और बिल्ली को बंद कर दिया अभी। इसका नाम था, ये नौकर का नाम था अमरू। रात के 10 बजे थे, तो मैंने अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ाए जिससे वह इस घर में वापस ना आ सके। इसने कहा लेखक ने अपने नौकर से कि सुबह क्या करना, बिल्ली को कहीं और जाके छोड़ देना ताकि वो फिर से अपने घर में वापस ना आ पाए। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। सब चाय वाय पिलाते पिलाते 8 बज गए अमरू को। मैंने याद दिलाई कि उसे बिल्ली को भूली भटियारी की तरफ छोड़ कर आना है। भूली भटियारी नहीं कि एरिया है, एक एरिया का नाम है उस गांव का, जहां पर जाके उसे छोड़ने के लिए बोला गया। अमरू को बताया है, बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। अब क्या किया उसने, अमरू ने क्या किया, वो जो जिसमें बिल्ली बंद थी, वो जो बोरी थी वो कंधे पे लिया और चल दिया। बात आई गई हो गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया, मैं नहाने में व्यस्त था। अब गुसल खाना मतलब बाथरूम, गुसल खाने को कहते हैं हम लोग बाथरूम। नहाने की जगह, ठीक है। लेखक नहा रहे थे, तभी उन्हें वहां गुसल खाने में मतलब बाथरूम में कोई जोर का शोर सुनाई दिया। लेखक नहाने में व्यस्त थे, कुछ गुनगुना रहे थे, इसलिए उनका ध्यान उस तरफ गया नहीं। 2 मिनट बाद फिर से शोर हुआ। इस बार मैंने सुना मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा था, आपके नौकर को पकड़ लिया गया है, अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। क्या आवाज़ आ रही थी बाहर से इनको, एक आदमी खड़ा था इनके कि आपके नौकर को पकड़ लिया गया है, अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंच जाइए। वहाँ वो ये भी एक एरिया का नाम है, वहाँ पर वो नौकर को पकड़ लिया था। मैं हैरान हो गया कि क्या बात है। शायद समझा कि अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया हो, शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, यह काम दिल्ली में कोई मुश्किल नहीं, ये बात दिल्ली की है। और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाएं और क्या करें। अब करोल बाग जो दिल्ली का एरिया है, वहाँ पर इतने सारे आदमी हैं कि वो ये कहते हैं कि इतनी भीड़ भाड़ में कौन किधर जा रहा, कौन किधर आ रहा, किसी को कुछ पता नहीं रहता। खैर उधर जा ही रहा था तो रास्ते में अब फिर लेखक बोले कि चलो मैं देख के आता हूँ, इसलिए वो निकले। जैसे ही वो एरिया की तरफ निकले तो उन्हें रास्ते में दिख गया कौन, उनका अमरू। अमरू खाली बोरी लेके आ रहा था। बोरी में उसने क्या भर के लेके गया था, बोरी में वो लेके गया था बिल्ली को। अब बिल्ली तो नहीं थी, वो हंसते हुए आ रहा था। तो मैंने, लेखक ने क्या किया, उसे डांटते हुए पूछा, अरे क्या बात हुई, तूने आज सुबह सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने के लिए दौड़े। अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे, उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात ये हुई, मतलब क्या हुआ भाई, अमरू इतना हंसते हुआ आ रहा था, बीच में वो आदमी आके लेखक को बोला कि उसको पकड़ लिया गया है, मतलब हुआ क्या। और इधर देखा तो अमरू तो वापस आ रहा है बराबर खाली बोरे के साथ में। तो क्या हुआ था कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। बोरी में क्या था, बोरी में थी बिल्ली, और बिल्ली हिल रही थी।
हिल रही थी तो लोगों को क्या लगा कि बोरी में बच्चा है। कुछ लोगों को शक हो गया कि बोरी में बच्चा है। दो आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए, दो आदमी उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है, बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। और अमरू का ऐसा है कि अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है। अल्पभाषी है मतलब वो ज्यादा बात नहीं करता। अल्पभाषी का मतलब है कम बात करने वाला। अल्पभाषी का मतलब है कम बात करने वाला, ठीक है। तो अमरू किसी से बात करता ही नहीं था ज्यादा, और कुछ मस्करा भी है, मतलब थोड़ा नॉटी है ना। मस्करा का मतलब है थोड़ा नॉटी है। चंचल है, ठीक है, चंचल है, नॉटी है। वो चुप रहा, उसने कुछ भी नहीं बोला। देखते ही देखते 50 आदमी इकट्ठा हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लग गया, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ने का है। गिरोह का मतलब है गैंग। गिरोह, गिरोह मतलब टोली। ये उसी टोली का आदमी है। लोग बोल रहे थे कि जो बच्चे चुराती है। उस जगह से पुलिस थाना भी ज्यादा दूर नहीं है। सो एक आदमी लपक कर थाने गया और वहां से थानेदार और सिपाही को बुला लेके आए। तो एक आदमी क्या गया, लपक कर मतलब तुरंत गया, लपक कर गया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला। जैसे ही थानेदार साहब, इंस्पेक्टर साहब आ गए तो ये एक आदमी जो है वो अपनी बिल्कुल सामने आके बोला कि दरोगा जी, दरोगा जी का मतलब है इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्रवाई के आड़ में इसे हवालात के मजे लेने दें। आप ऐसा नहीं होने, हम ऐसा नहीं होने देंगे कि आप सीधा इसको ले जाए और इसको जेल में बंद कर दे। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। ये बच्चों को उठा के लेके जा रहा है। वो आदमी क्या बोल रहा था, इसकी मरम्मत होगी मतलब इसकी पिटाई होगी। मरम्मत करना है पीटना, मारना। मरम्मत करना है ना अच्छी, हम इसको अच्छे पीटने वाले हैं। ये बच्चों को भगा के लेके जा रहा है। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चा उठा लिया जाए। 2 दिन हुए, पास वाली गली से भी एक बच्चा गुम हो गया। वो लोग ज्यादा ही बात कर रहे थे दरोगा से कि 2 दिन हो गए, ये बाजू वाली जो गली है ना उसमें से और एक बच्चा गुम हो गया है। देवनगर से तो कई उठाए गए, देवनगर यानी फिर से एक बाजू का एरिया, वहां से तो कोई बच्चे, बहुत सारे बच्चे उठाए गए। अब बाद में इसके साथ आप जो चाहे वो कर ले। वो आदमी क्या बोल रहा था दरोगा जी को कि इंस्पेक्टर साहब आप इसके साथ में जो करना है वो बाद में कर लेना, पहले तो हम इसको इसकी पिटाई कर देते अच्छी। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। अब बाकी बहुत सारे लोग जो थे वो सब खुश हो रहे थे कि चलो अब एक आदमी को पीटने को मिलेगा, अपने को चोर को, इसलिए वो सब लोग खुश हो रहे थे। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। उन दिनों दिल्ली में सनसनी फैली हुई थी मतलब बहुत सारी, सब जगह पर एक खबर फैली हुई थी कि नगर के सभी भागों से बच्चों को उठाए जाने की खबर आ रही थी। नगर से मतलब दिल्ली में से बहुत सारे बच्चों को उठा के लेके जा रहे थे। 1-2 बार पत्रों में यह छपा भी था कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। एक वृत्तपत्र में मतलब न्यूज़पेपर में छाप ऐसा भी आया था कि यमुना नदी जो है वहाँ पर उसके पुल पर कुछ आदमियों को पकड़ा है जिन्होंने बोरियों में बच्चों को बंद करके ले जा रहे थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से ले जाते। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो गया था। अब बगीचों में, पार्कों में ये लोग जाते नहीं थे अभी आजकल, क्योंकि सब बच्चों को उठा के ले जाने का डर था अभी सबको। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे, इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। इसलिए सब वहाँ पर हर जगह पर ये बच्चों को ले जाने की बात चल रही थी। तो इसलिए वहाँ के सब जो नागरिक थे, सब जो लोग थे, उनमें इस बात के लिए बहुत ऐसा उनको सोच रहे थे, हरदम बार बार क्यूरियोसिटी, दिलचस्पी ले रहे थे, बहुत ही इंटरेस्ट ले रहे थे। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया। इस बात का आश्चर्य है ही नहीं कि संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। यानी
वातावरण इस तरह का था कि डर इस बात का था कि अमरू की पिटाई कभी भी शुरू हो सकती है। अगर थानेदार और पुलिस वहाँ न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट टूट मतलब टूट पड़ी होती। मतलब वहाँ पर जो भीड़ जो लोग खड़े थे वो टूट पड़े होते मतलब उसकी सुताई उसकी ठुकाई वो चालू कर देते जब तक, अगर वो थानेदार वहाँ नहीं होता था। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल ये बच्चा तूने कहाँ से लाया। उसने अमरू की कलाई पकड़ी मतलब हाथ पकड़ा, कलाई का मतलब है रिस्ट, रिस्ट मतलब हाथ पकड़ा और फिर बोला तूने बच्चा कहाँ से लाया और इसे कहाँ ले जा रहा है, बता कहाँ है तेरे और साथी, आज सबका सुराग लगा कर ही हटूंगा। सुराग लगाना मतलब मैं ये क्या तुम्हारा माजरा है ये खोज के निकालूंगा, सुराग लगाऊंगा मतलब खोज लूंगा, खोज के निकालूंगा। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। अभी तक दिल में हंस रहा था अमरू, उसको मालूम था कि अंदर कुछ नहीं है, बिल्ली है, ये लोग अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन थानेदार ने जैसे ही बोला उसको तो ये घबरा गया। फिर दबी आवाज़ में थानेदार से बोला, सरकार मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, नहीं मैं बदमाश हूँ, मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, मैं एक नौकर हूँ अच्छे घर का, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। रोटी चौका करता हूँ मतलब मैं खाना बनाता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था, जो आदमी लपक कर गया था और थानेदार को बुलाकर लाया था, वो क्रोध में जाकर बोलता, ये अमरू को बोले क्या बकता है बे, दरोगा जी ये ऐसे नहीं मानेगा, 2-4 बेत रसीद कर दीजिए इसको। दरोगा ने बगल से निकाल कर बेत हाथ में ले लिया, मतलब उसके पास में जो लकड़ी थी काठी, हर एक इंस्पेक्टर के पास में एक लकड़ी रहती है, वो निकाला उसने हाथ में ले लिया। तो जैसे ही ले लिया तो अमरू ने नम्रतापूर्वक सर झुका लिया और अमरू ने नम्रतापूर्वक सर झुकाकर बोला, सरकार आप जितना चाहे मुझे पीट लें, आपको जितना मारना है इंस्पेक्टर को बोले आप मुझे मार लीजिए, पहले यह तो देख लीजिए कि बोरी में क्या है, हुक्म हो तो चलिए थाने, उसके बाद में थाने चलते हैं। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए पर भीड़ कब मानने वाली थी। थानेदार बोले अच्छा ठीक है, लेकिन भीड़ का तो क्या, जितने भी लोग जमा हो गए थे उनकी तो इच्छा थी कि इसको पीटना ही चाहिए। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, हम सब इस आदमी की बदमाशी की गवाह हैं, हमको मालूम है कि ये आदमी बदमाश है, मामला कभी दबने नहीं देंगे, यहीं इसकी पिटाई करेंगे पहले। थानेदार डर गए, उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। थानेदार को लगा कि लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं इस मामले को दबा रहा हूँ। उन्होंने अमरू को कहा, अच्छा बोरी को नीचे रखो और इसका मुंह खोलो। उन्होंने अमरू को क्या बोला, चलो नीचे रखो अपनी बोरी को, खोलो इसका मुंह, बताओ मुझे इसमें क्या। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठा, आराम से नीचे बैठा, उसने धीरे से बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही मुंह खोला, बोरी का मुंह खुला तो बिल्ली का बिलंगड़ा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते रह गए। जैसे ही बोरी का मुंह खुला उसमें से क्या निकली, बिल्ली, बिल्ली का बिलंगड़ा मतलब बिल्ली का एक ऐसा एक आकार बिल्ली का निकला एकदम धूम से और वो एक तरफ लेके भाग गया। सब लोग देखते ही रह गए। अरे लोगों को लगा कि इसमें तो बच्चा होगा, इसमें तो बिल्ली निकली। थानेदार की भी समझ में नहीं आया कि अब क्या करें। थानेदार भी इतना मतलब उसको शर्म आ गई, वो थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। अब उसको भी लगा क्या किस बात के लिए मैंने इस आदमी को रोका और क्यों ये भीड़, तो इसलिए वहाँ पर एक तांगे वाला खड़ा था, तो तांगे वाले को बोले क्या रास्ते में तांगा करके खड़े कर, चलो अपना तांगा बाजू में ले लो। ये इसने इसलिए बोला कि वो बहुत शर्म आ गई उसे कि भैया मैं कहाँ किस चीज़ में उलझ गया। थानेदार को लगा इतनी छोटी सी बात थी, उसके लिए इतने सैकड़ों लोग जमा हो गए बेवकूफ़ के जैसा। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का यत्न करते हुए, झेप मिटाना मतलब अपनी बेवकूफ़ी, वो जो शर्म आ गई उनको, वो छुपाने का वो प्रयत्न कर रहे थे। यत्न करना है इन्हें, प्रयत्न करना, यत्न करना इन्हें प्रयत्न करना। तो ठीक है, अपनी जो उनको शर्म आ रही थी कि भाई मैंने क्या बेवकूफ़ जैसा यहाँ पर आ गया मैं, तो वो अपना उन्होंने तांगे वाले को बोल दिया और दरोगा जी वहाँ से चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। बस खत्म बात। और अमरू अपना हंसता हंसता घर आ गया। सब लोगों को भी लगा कि हम भी क्या बेवकूफ़ बने। इस तरह से ये जो हमारे राजेंद्र लाल हांडा जो है सर, उन्होंने बहुत ही सुंदर हास्य कथा आपको बताई है। और इस हास्य कथा में इस तरह से जिस पर हम बोलते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग होना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं
कि गलत फहमी के कारण ये इस तरह की घटनाएं जो है वो घटती रहती है। लेकिन ये बहुत ही हंसी वाली घटना थी, इसलिए बहुत मज़ा आ गया। तो दोस्तों अभी आई होप कि आपको जितना भी समझा गया है वो आप समझ गए हैं। जितने डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे वो मैंने मेरी बातों में भी समझा दिए हैं, और दूसरा यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग भी यहाँ बता दिए हैं। तो आप ये फिर से देख सकते हो अगर आपको और आपने नोट भी कर लिया होगा आई होप। तो अभी इसके पीछे अभी जो स्वाध्याय दिया हुआ है वो एक बार देख लीजिए, और जितना मैंने आपको समझाया है उसके भरोसे आप ये स्वाध्याय बिल्कुल आराम से बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, तो इन केस कोई प्रॉब्लम आता है, आपको किसी बात से कोई समझ में नहीं आता है, तो ये वीडियो जो है ये आप इसे फिर से एक बार देखिए ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। और जैसे ही आप अपने वर्कबुक ले लीजिए और उस वर्कबुक आप सॉल्व कीजिए। वर्कबुक से एक होता है कि कोई भी सवाल का जवाब आप बिल्कुल आसानी से दे सकोगे, और वर्कबुक में के जो सवाल है वो भी आप आज का जो हमने जो लेसन आपको मैंने जो बताया है उसके भरोसे आप उसे बिल्कुल वर्कबुक आपका सॉल्व कर सकोगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने देखा कि 9th स्टैंडर्ड हिंदी का एंटायर हिंदी का ये जो लोक भारती हमारी किताब है उसका दूसरा पार्ट हमने देखा, बिल्ली का बिलंगुड़ा, जिसके लेखक थे राजेंद्र लाल हांडी। ठीक है, चलिए अभी अगले सेशन में नया लेसन लेके मैं आपको मिलूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।